वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सिलोजिज्म का है और स्टेटमेंट दिया गया है कि सम चेन्स आर ट्रक। ठीक है, सर चेन्स आर ट्रक, तो चेन कैसा होगा? देखिए ये क्या हो गया, चेन हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सम चेन्स आर ट्रक, तो ये क्या हो गया, चेन हो गया। ठीक है, CS से लेते हैं चेन का और ट्रक को देते हैं TR से ट्रक। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नो ट्रक इज कार, कोई भी ट्रक क्या है, कार में नहीं है। यानी कोई भी ट्रक का व्यक्ति जो है कार में नहीं जा सकता है, ना ही कार का कोई आदमी जो है इसमें आ सकता है। इन दोनों के बीच में जो है काफी दुश्मनी है। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, सभी कार क्या है, ट्रेन है। तो सभी कार जो है ट्रेन के अंदर चला जाएगा। ट्रेन को TM से और ट्रक को बेहतर है इसको जो है TK से डिनोट कीजिए, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रक को TK से। ठीक है, अच्छा यहाँ पॉसिबिलिटी का केस है, तो एक बात याद रखिए, जिसके लिए हम 100% जब श्योर रहेंगे, ठीक है, मान लीजिए किसी बात के लिए जो हम 100% उसको जानते हैं, कंफर्म है, ठीक है, और 100% हम उस बात के लिए कंफर्म है, तो क्या शक हम करेंगे? क्या शक का कोई गुंजाइश होगा? अगर हम 100% किसी चीज के लिए अगर कंफर्म है तो नहीं होगा। तो ये शक वाला जो केस है, ये पॉसिबिलिटी का केस जाना जाता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, बस इसी को देखना है। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन क्या गया है, निष्कर्ष बताया गया है कि सम ट्रेन्स आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले आप चेक कीजिए कि सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, क्या इसके प्रति हम 100% श्योर हैं? अगर श्योर होंगे तो पॉसिबिलिटी वाला केस गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसके लिए हम 100% श्योर रहते हैं, शक तो उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको चेक करते हैं कि सम चेन्स आर नॉट कार्स, या 100% श्योर है कि नहीं है। कोई भी चेन्स क्या है, कुछ चेन्स क्या है, कार नहीं हो सकता। देखिए चेन ये है, ठीक है, चेन ये है, और चेन का कुछ पार्ट जो है ये किस में गया है, ट्रक में गया है, और कोई भी ट्रक जो है कार नहीं है। तो कार का कोई व्यक्ति जो है, ट्रक का कोई व्यक्ति जो है कार के पास नहीं जाएगा, और ये पोर्शन जो ट्रक का चेन के साथ है ये भी तो नहीं जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि कुछ चेन जो कि ट्रक है वो कार के पास नहीं जाएगा, यानी कि कुछ जो है चेन क्या है, कार के पास नहीं जाएगा। तो ये सम चेन्स आर नॉट ट्रक्स, इसके प्रति तो 100% श्योर है, ये तो करेक्ट है। तो इसमें शक करेंगे क्या? नहीं शक करेंगे, लेकिन यहाँ शक वाली बात दी गई है, इज अ पॉसिबिलिटी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि सम ट्रक्स मे बी ट्रेन्स। तो पहले आप चेक कीजिए कि सम ट्रक्स आर ट्रेन्स। ठीक है, पहले हम क्या चेक करेंगे कि सम ट्रक्स आर ट्रेन्स। मे बी का अर्थ क्या हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी, शक वाली कंडीशन। अगर हम इसके प्रति 100% श्योर हैं तो ये शक वाला गलत हो जाएगा। अगर 100% न्यू है तो शक वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसको चेक कीजिए कि सम ट्रक्स आर ट्रेन्स है क्या। देखिए ट्रक यहाँ है और ट्रेन मेरा जो है इसके अंदर है, तो सम वाला तो केस लगेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रक यहाँ है और ट्रेन क्या है, यहाँ है। तो सम का दोनों के बीच क्या है, 100% है कि ये नहीं है। हम 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं है, तो हम इस पर शक कर सकते हैं। तो हो सकता है
कि सम ट्रक्स आर ट्रेन्स, ठीक है, कुछ ट्रेन क्या हो सकता है, ट्रक हो सकता है। तो एक बात यहां याद रखिए कि वैसे ट्रेन जो कि कार है वो ट्रक कभी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 100% श्योर हो गया कि कार और ट्रक के बीच क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। कोई भी कार का व्यक्ति ट्रक में नहीं जाएगा, ये 100% श्योर है। और पॉसिबिलिटी वाला इसमें भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको दिख रहा है स्टेटमेंट में कि कोई भी कार क्या है, ट्रक नहीं है। इसलिए ये जो ट्रेन जो कि कार के अंदर भी आता है ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कार के अंदर नहीं जाएगा, जो साइड वाला, ये तो जा सकता है। इसलिए ये क्या है, अगर इसका पॉसिबिलिटी वाला केस लगाएंगे तो ये क्या होगा, सही होगा। तो ये पॉसिबिलिटी का केस है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें जो है केवल सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, इसके कंक्लूजन जो है सही होंगे। नेक्स्ट है, ये जो है लेटर सीरीज है। ये कौन सा है, लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज में क्या करना है कि पहले इसको तो काउंट कीजिए। जब इसको काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, 15 है, ठीक है। और जब भी 15 हुआ, ठीक है, जब भी ये 15 होगा तो इसमें जो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली जगह, इसको भी काउंट करना है और लेटर को भी साथ में काउंट करना है। टोटल कितना हो गया, 15। 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 5। ग्रुपिंग करना है, अगर 3 लेटर लेकर चलेंगे तो इसके 5 ग्रुप बनेंगे और 5 लेटर लेकर चलेंगे तो 3 ग्रुप बनेंगे। तो पहले 3-3 वाला देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहां पर अंतिम बी है, यहां भी अंतिम बी है, ठीक है। अब यहां अंतिम ए है, इधर भी अंतिम ए है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्रुपिंग है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि सभी सिमिलर हो जाते हैं। ये इसके जैसा होगा, ये भी इसके जैसा होगा, ये इसके जैसा होगा, ये इसके जैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अल्टरनेट चलेगा, ये जो है इसके जैसा होगा या ये फिर इसके जैसा होगा, और ये वाला जो है दूसरा वाला चौथे वाले के जैसा होगा, ठीक है। इस तरह भी अल्टरनेट सीरीज चल सकता है। इसमें देखते हैं क्या है। अगर इसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें ये तो ग्रुपिंग हमने कर दिया। अब इसमें बैठाइए, जैसे यहाँ अंतिम पे बी है, यहाँ क्या है, अंतिम पे बी है, और यहाँ पे क्या है, बी है, और बीच वाला में देखिए यहाँ बी है लेकिन यहाँ भी बी है। तो आप बी है तो यहाँ भी क्या भरिए, बी भरिए, और बी के पहले यहाँ पर क्या है, एम है, तो यहाँ भी एम भर दीजिए, और यहाँ भी जो है बी के पहले एम भर दीजिए, ठीक है। अब बी वाला तो केस इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है। अब यहाँ क्या भर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ एक ही टाइप का है तो यहाँ जो है अब अपने मन से ऑप्शन क्या भर सकते हैं, या तो हो सकता है कि बी भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तीनों जगह, ये दोनों जगह में सेम भराएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बी भरा सकता है, ठीक है। यहाँ जो है बी और बी भी भरा सकता है। तो हम जो है यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर ए भी भर सकते हैं, देखिए दोनों जगह सेम है। यहाँ जो है दोबारा एम ए भी भर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन ये जो है सिमिलर टाइप का दिख रहा है इसलिए हम भर दिए। अब थोड़ा सा हेल्प हम क्या लेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे, ठीक है, ऑप्शन का हेल्प लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला में एम भराया, ये वाला तो नहीं हो सकता है क्योंकि पहले में ए है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा में क्या भरे, बी भरे, तीसरा में ए हो गया यहाँ पर, लेकिन है क्या, यहाँ पर बी है, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। करेक्ट आंसर ये होगा, एम के बाद ए भराएगा, फिर बी, फिर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एम के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर यहाँ बी का बी तो है ही, फिर नेक्स्ट क्या है, ए है, यहाँ ए हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा। तो ये पैटर्न हो गया। और इसमें जो है ये तीसरे के समान है, तीसरा जो है
5वें के समान है, दूसरा जो है यहाँ पर चौथे के समान है। ठीक है, अल्टरनेट चला, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करें। तो ये जो है एक लेटर का ग्रुप दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, पहला तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या सिर्फ भवेल की संख्या और कॉन्सोनेंट की संख्या। तो भवेल के बेसिस पर देख सकते हैं, इसमें देखिए कोई भवेल नहीं है, इसमें भी कोई भवेल नहीं है, इसमें भी कोई भवेल नहीं है, इसमें जो है एक भवेल है। ठीक है, इसमें जो है एक भवेल है, ये भी कर सकते हैं। अब उस बेसिस पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आप देखिए, एक और आपको इसमें बताता है कि जब इसको आप कीजिएगा, जैसे ये क्या हो गया? 12 हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 7 नंबर पे आ गया, ये क्या हो गया? 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, ये 12 हो गया, 2 हो गया। अब 12 प्लस 2 को जब ऐड कीजिएगा और जब इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ 13 नंबर पे m हो गया, यहाँ 3 नंबर पे क्या? c हो गया, और h जो हो जाएगा कितना नंबर पे होगा? 8 नंबर पे, 8 नंबर पे। अब अंतिम दो संख्या को जब ऐड कीजिएगा 13 और 3, ठीक है, 13 प्लस 3 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 3 16/2 हो जाएगा 8। यानी कि दोनों अंतिम और पहला का जब पोजीशन हम ऐड करेंगे और उसको हाफ करेंगे तो हम बीच वाला का पोजीशन पाएंगे। अब यहाँ भी देखिए, ये कितना हो गया? 19 हो गया, ये कितना हो गया? 7 हो गया, ये कितना हो गया? 14 हो गया। अब इसमें करेंगे तो 19 प्लस 7 किए बटे 2 हो गया, तो ये कितना हो जाता है? 19 7 26/2 हो गया क्या? 13। तो यहाँ पर क्या है? लेकिन 14 है, तो ये वाला जो है मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, बीच में 14 है। इसमें देखिए कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। p कितना होता है? 16 पे। जब 26 प्लस 16 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 13 8 21, और 21 किसका होता है? u का होता है। और यहाँ पर देखिए b में बीच में कितना है? u है। तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बेजोड़ यही वाला जो है ऑड होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? ऑड होगा, हम कह सकते हैं इस बेसिस पे ये वाला जो है मेरा ऑड होगा। लेकिन ये तो हो गया, इसमें एक पैटर्न लग रहा है तो हम इसको निकाल दिए। ठीक है, और इन सभी में जो है कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जिसके बिहाफ पर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में जो है सेम पैटर्न हुआ, लेकिन इसमें जो है कोई भी पैटर्न यूज नहीं हुआ। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स share a different relationship from the shared by the two numbers in the rest of the number pairs। ठीक है, तो इसमें जो है एक रिलेशन है आपस में इन दोनों नंबर के बीच में, तो किस पेयर में जो है सेम रिलेशन, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नहीं, इसमें जो वो सब में जो है किसी 3 में सेम रिलेशनशिप है, जिसमें नहीं है वो इसका आंसर होगा। तो देखिए 215 है और 300 यहाँ कितना है? 38 है। पहले तो हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे। जब भी लगभग बराबर नंबर रहे तो उसको क्या कहेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 338 में अगर 215 हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है? 123 हो गया। ठीक है,
छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर का पेयर रहता है तो हम छोटे नंबर का स्क्वायर क्यूब करके बड़े नंबर को लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ दोनों नंबर जो है लगभग बड़ा ही है, तो हम उस टाइप के केस में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 292 है, 169 कर दिए तो ये भी कितना आ गया, 123 आ गया। फिर यहाँ 308 है, 308 है, 178 किए तो अब देखिए इसमें कितना आ गया, इसमें 13 आ गया, इसमें 130 आ गया, तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, लेकिन यह 123 तो नहीं आया, इसमें देखिए 134 माइनस 11 अगर करते हैं तो 123 आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए पता चल रहा है कि कौन इसमें डिफरेंट है, ये वाला जो है डिफरेंट है, बाकी सब में जो है सेम लगा हुआ है। यहां पर देखिए कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब क्या इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर जो है देखिए बहुत पिकअप से आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे से बढ़ रहा है। देखिए यहां पर जो है 4 से 3 आगे बढ़ा, फिर यहां से 7 आगे बढ़ा, फिर यहां से 10 आगे बढ़ा, फिर यहां से थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि अचानक स्पीड बढ़ गया। तो लगभग जो है ये सभी सेम नंबर हैं। अब देखिए इसका डिफरेंस, जब सेम नंबर चलेगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जब पिकअप से बढ़ेगा तो हो सकता है गुना और फिर कुछ ऐड घटा, जोड़ घटा हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 है, फिर यहां पर डिफरेंस कितना है, देखिए 7 है, फिर डिफरेंस यहां पर कितना देखिए 10 का है, फिर यहां पर डिफरेंस देखिए कितना का है, अब यहां पर कितना है 24 है, यहां कितना है 41 है। मान लीजिए इससे 3 इंक्रीज 44 रहता। ठीक है, मान लीजिए यहां पर प्लस 3 है, 44 है, 44 में 24 घटाते तो कितना होता 20, लेकिन हमने 3 इंक्रीज कर दिया था तो यहां कितना हो जाएगा, 17 ही होगा। ठीक है, अब 3 इंक्रीज किया था तो 3, इसको मेकअप करने के लिए 3 माइनस भी करना होगा, तो 20 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली 41 से 24 घटा कर देखिए। अब देखिए अगला क्या होगा। अब यहां पर आप देखोगे डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर 4 का डिफरेंस हो गया, यहां पर कितना देखिए 3 का डिफरेंस हो गया, फिर यहां पर 7 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर यहां क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, यहां भी समझ में आ जाएगा और यहीं भी इसी स्टेप में, सेकंड स्टेप में ही समझ में आ सकता है कि देखिए जो डिफरेंस है, जैसे यहां पर क्या किया गया, ये डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है दोनों को ऐड करके नेक्स्ट डिफरेंस लाया गया, फिर इन दोनों को डिफरेंस करके जो है नेक्स्ट डिफरेंस लाया गया, फिर इन दोनों को डिफरेंस को ऐड करके नेक्स्ट लाया गया। ठीक है, जैसे 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया, 7 + 10 कितना हो गया, 17 हो गया। नेक्स्ट जो होगा 10 + 17 हो जाएगा 27। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 24 + 17 को लाकर 41 लाए तो उसी तरह जो है 41 हो गया और 27 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो गया। ठीक है, तो 68 मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि हमको जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये कितना का है, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 × 3, यानी कि 3 इसमें क्या है, रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, 3 जो है कितना है, कॉलम है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए इसको हम रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है कि ये जो वैल्यू है ये अचानक बढ़ गया फिर घट गया, लेकिन यहां पर देखिए फिर घट रहा है फिर घट रहा है, यानी कि लगातार यहाँ घट रहा है और यहाँ पर एक बार घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचा एक ही रास्ता, कैसे, रो वाइज सॉल्व करना। अब रो वाइज कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए
अब इन दोनों का यूज करके ये ला सकते हैं, फिर इन दोनों का यूज करके ये ला सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, जनरली हम क्या करते हैं कि बीच में क्या है, बीच में देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को लाएंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज करके इसको लाएंगे। ठीक है, अब जब 23 प्लस 34 को जब ऐड करते हैं, ठीक है, 23 प्लस 34 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 57 हो गया। ठीक है, 23 प्लस 34 को जब ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया, 23 प्लस 34 को ऐड किए तो ये कितना हो गया, 57 हो गया। और 57 में से कितना कम है ये देखिए, इसमें जो है 6 ऐड करेंगे, 7 6 13 तो हो जाएगा 63। ठीक है, इसमें भी वही देखते हैं, 23 प्लस 18 ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 में देखिए कैसे हम करेंगे, ये तो माइनस हो रहा है, तो इन दोनों का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों का यूज करके देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का यूज करके देखते हैं। अब ये क्या करेंगे कि 23 प्लस 63 जोड़ के तो हम इतना नहीं लाएंगे। मान लीजिए हम इसको भी कर लेते हैं, 23 प्लस 63 करते हैं तो हो जाएगा कितना, 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि इसको 2 चौक 8, 2 तिया 6 और इसको उल्टा कर दिए, ये भी हो सकता है। इसमें करके देखते हैं सम, 27 प्लस 63, फिर देखिए यहां पर लास्ट में अगर 0 आएगा तो आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 समथिंग है, यहां पर 18 है, ये नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, एक बार हम डिफरेंस लेके देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेकर देखते हैं। 63 में क्या करेंगे कि 23 को माइनस किए, फिर भी नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 23 को 2 गुना कर दिए तो ये कितना होगा, 23 को जब 2 गुना कर दिए तो ये हो गया कितना, 56 हो गया। अब 56 में ये 56 हो गया। अब 56 में हम क्या करेंगे कि इस 34 को ऐड करेंगे। ठीक है, नहीं, 56 में कितना करेंगे बताइए, 17 ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये 63 आता है। ठीक है, तो अब इस 17 को कैसे लाएंगे, ये 17 हो गया 34/2, ये हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे हमने बताए जो फेल हुआ। अब 23 को 2 गुना करेंगे प्लस 34/2 करेंगे तो 63 आया। फिर क्या करेंगे, 27 गुना 2 54 प्लस 18 को 2 से भाग देंगे तो 54 प्लस 9 कितना हो गया, 63 हो गया। मिल गया पैटर्न। 31 को 2 गुना किए, ठीक है, और प्लस 28 का डिवाइड बाय 2 किए और इसको क्या मिला, x मिला। यहाँ पर x की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 62 होगा और ये क्या होगा, 14 होगा। जब ऐड किए तो 76 होगा। तो 76 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 8 people are sitting around a circular table facing towards the center। जब भी
सर्कुलर अरेंजमेंट की बात आए, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट का, और जब भी इसमें जो है लेफ्ट चलने को कहेगा तो हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, और जब भी राइट चलने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है, ये हो गया राइट, तो एंटी क्लॉक चलेंगे। ठीक है, यहां पर जो है टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, जब टुवर्ड्स द सेंटर रहे तब, आउटसाइड द सेंटर रहेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिधर लेफ्ट चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, राइट चलने पर क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, यहां पे 8 लोग हैं तो 8 लोग की जगह बना लीजिए। ठीक है, 8 लोग का हमने जगह बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि L और P के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मान लीजिए L यहां है और P यहां पर है। ये जरूरी नहीं है, इसलिए दूसरा भी केस आप बना के चलिए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में लास्ट टाइम में पता चलेगा ये अरेंजमेंट फॉलो नहीं हुआ। तो हमने जो है P यहां बना लिया, L जो है यहां बना लिया। नेक्स्ट है P और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। P और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, इसमें भी R यहां हो सकता है और R यहां भी हो सकता है। ठीक है, और R यहां भी, इसमें भी R यहां भी, इसलिए इस R वाले को अभी छोड़ दीजिए, फिर ज्यादा ही केस होने लगेगा। L और R देखिए यहां पर इस सेंटेंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ज्यादा इसमें अरेंजमेंट ना बने इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि L और R एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। ठीक है, L और R जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो R यहां पर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो R का सिर्फ इधर होगा। यहां पर R देंगे तो फिर L के बगल में हो जाएगा। इसी तरह यहां पर जो है R यहां नहीं दे सकते हैं, कहां देंगे? अच्छा, ये दोनों एक ही अरेंजमेंट होने लगा ना, इसको थोड़ा चेंज कीजिए। जैसे ये यहां पर P दीजिए, यहां पर L दीजिए। ठीक है, तो R यहां पर नहीं हो सकता है, R कहां होगा? यहां होगा। ठीक है, P और N, ये क्या है? P और N के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। देखिए P और N के बीच में, N तो यहां नहीं दे सकते हैं, N कहां? इधर दे पाएंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी एक व्यक्ति R जो है इधर बैठा हुआ है, इधर N दिए। यहां भी जो है कहां दिए? N यहां पर दिए। ठीक है, अब देखिए Q S के बगल में बैठा हुआ है, Q जो है S के बगल में बैठा है। कहां? S ही पता नहीं है तो हम Q कहां से बैठाएंगे? R Q के बगल में नहीं बैठा है, R Q के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, R जो है Q के बगल में नहीं बैठा है, तो देखिए Q का यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, और Q जो है S के बगल में बैठा हुआ है। Q यहां पर है कि Q L के तत्काल दाएं ओर नहीं बैठा है। Q जो है L के तत्काल दाएं नहीं बैठा है, यानी कि देखिए तत्काल दाएं नहीं बैठा है, और यहां पर कह रहा है Q जो है L के तत्काल दाएं नहीं बैठा है। दाएं मतलब यहां पर देखिए Q नहीं बैठ सकता है, तत्काल दाएं बोल रहा है, नहीं बैठा है, ये तो कंफर्म है। अब O M जो है O के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो देखिए अब क्या करेंगे? यहां पर आगे कुछ नहीं होने लगा तो फिर यहां से ही चलेंगे। Q S के बगल में बैठा है, R Q के बगल में नहीं बैठा है। R जो है Q के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब जो है यहां भी नहीं बैठा है, यहां भी नहीं बैठा है, और R जो है Q के बगल में, यानी Q अगर इस केस में देखें Q यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो Q का 2 केस दिया है, और यहां भी ये भी दिया हुआ है कि Q जो है L के तत्काल दाएं ओर Q नहीं बैठा हुआ है। तो Q के रिलेशन में, Q के रिस्पेक्ट में जो है देखिए तीनों स्टेटमेंट है कि S के बगल में Q नहीं बैठा है, बगल में बैठा है, तो S के बगल में Q बैठा है। दूसरा हो गया Q के बगल में R नहीं बैठा है,
और Q जो है L के तत्काल दाएं नहीं बैठा है। इतना में से ही मेरा जो है बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको ही देखिए कि R Q के बगल में नहीं बैठा है। R Q के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, तो Q यहां हो सकता है या फिर Q जो है यहां हो सकता है। अब यहां नहीं होगा तो Q मेरा कहां होगा, यहां होगा या फिर Q यहां होगा। ठीक है, अब जो है Q L के तत्काल दाएं नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां के तत्काल दाएं जो है Q नहीं होगा, तो ये वाला जो है यहां Q नहीं होगा, Q जो है यहां पर होगा। ठीक है, ये केस में पता चल गया। लेकिन यहां पर जो है ये बाएं हो रहा है, दाएं तो नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बाएं हो रहा है, इसलिए ये दोनों में केस में पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां तो कंफर्म हो गया Q का सीट कहां पर होगा, यहां नहीं होगा, यहां पर होगा। नेक्स्ट क्या है कि Q जो है ये तो हो गया, Q S के बगल में बैठा है, Q S के बगल में बैठा है। अब देखिए यहां भी जो है Q के बगल में कोई तो जगह ही नहीं बचा, तो Q S के जगह में कैसे देंगे, तो ये जो होता है मेरा केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां भी देखिएगा तो Q के बगल में S कैसे बैठा सकते हैं, नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस Q को हटा देते हैं, Q यहीं पर रहने देते हैं और S इसके बगल में S यहां पर देते हैं। अब जो है M जो है O के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले O का जगह फिक्स कीजिए और बाएं चलना है। जब O का जगह फिक्स हो गया तो O से हम बाएं चलेंगे और दूसरे स्थान पर किसको देंगे, M को देंगे, तो M यहां पर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, कंडीशन पूरा हो गया। तो अगर देखेंगे O L के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो O के बाएं से गणना अगर करेंगे, यानी O से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह करके, तो O और L के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। ठीक है, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि 7 बॉयज सुमित, राहुल, राज, अमन एंड अमित आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यहां भी सेंटर की ओर बात कर रहा है, लेकिन यहां पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, यहां पर ये तो 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, एक कहीं पर डाल दीजिए, 7 यहां पर हो गया। अब आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 7 लड़के हैं, राम, सुमित, ये सभी केंद्र की ओर। राज जो है अमन के दाएं से दूसरी ओर बैठा है, तो अमन के दाएं से, अमन यहां है, तो दाएं चलेंगे यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो दूसरे स्थान पर कौन है, राज है, राज बैठा दिए। उसके बाद क्या है कि सुनील जो है अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर सुनील है, यानी कि तीसरे स्थान पर अगर सुनील है तो अमन और सुनील के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। कहां चलना, अमन से बाईं ओर चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो 2 लोग 1 2, यानी कि ये क्या हो गया, सुनील हो गया। तो देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पर सुनील है, यानी कि हम ये भी स्टेटमेंट में कह सकते हैं, अगर बोला जाए कि सुनील जो है अमन के तीसरे बाएं स्थान पर है, तो सुनील और अमन के बीच में 2 लोग होंगे जब इससे अमन से हम बाएं ओर चलेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि राम जो है अमन का निकटतम पड़ोसी जो है नहीं है, राम जो है यहां भी राम नहीं बैठेगा। ठीक है, ये भी राम का नहीं होगा, ये भी जो है प्लेस राम का नहीं होगा। फिर अमित जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अमित जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, राम जो है अमित जो है राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो राम इन दोनों प्लेस पे नहीं होगा। अब चूंकि राम से 2 ही प्लेस यहां बचा है, अगर यहां राम हम बैठा देंगे तो हमको दाईं ओर तो नहीं चल पाएंगे ना, ये हम बाएं ओर चलेंगे, तो दाईं ओर चलने के लिए राम को यहां बैठाना होगा। ठीक है,
और इधर से जो है दाईं ओर यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ये होगा, मूव करेगा ऐसे करके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, अमित है। ठीक है, जब राम का प्लेस कंफर्म हो गया तो ये दोनों तो फ्री होगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राहुल जो है अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो राहुल का दो ही जगह बच गया है कि इन दोनों में ये कंफर्म है कि अमित जो है राहुल के बगल में नहीं है, यानी राहुल कहाँ है, यहाँ पर है। बच कौन गया, एक सुमित। सुमित कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ये मेरा पूरा प्लेस हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन होगा, यानी सुमित से हम घड़ी के दिशा में, बाईं ओर मतलब घड़ी के दिशा में, जब टुवर्ड्स द सेंटर रहे, तो सुमित से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो तीसरे स्थान पर कौन है, देखिए सुमित यहां है तो इधर चलेंगे 1 2 ऐसे करके 3। तीसरे स्थान पर कौन हो गया, राम से 1 2 3 राम हो गया। तो राम ऑप्शन नंबर डी पे होगा, यही करेक्ट आंसर है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि किसी रो में 50 विद्यार्थी हैं और सभी जो है नॉर्थ फेस कर रहा है। जब नॉर्थ फेस कर रहा है तो इधर लेते हैं लेफ्ट और इधर लेते हैं क्या, राइट। ठीक है, बायां और इधर हो गया क्या, दायां। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थी हैं टोटल और करीना दाएं छोर से जो है 19वें स्थान पर खड़ी है। ठीक है, दाएं छोर से। तो ये मान लीजिए अगर राइट है तो यहां से जो है 19वें स्थान पर, ठीक है, ये ओवरलैपिंग का कंडीशन नहीं करना है क्योंकि यहां पर मिनिमम कंडीशन अगर दिया रहता मिनिमम, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ओवरलैपिंग का कंडीशन है। तो मिनिमम का तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बात बोल रहा है कि न्यूनतम, ठीक है, इसलिए ओवरलैपिंग का कंडीशन इसको नहीं मान के चलना है। या कहीं कहीं पर लेफ्ट राइट से पोजीशन रहता है और लेफ्ट राइट का पोजीशन अगर ऐड करते हैं, अगर टोटल से अधिक निकलता है तो भी हम उसको ओवरलैपिंग का कंडीशन मान के चलते हैं। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं यहां दिया गया है, तो इसको मैक्सिमम का मान के चलेंगे। तो राइट से जो है कौन, करीना कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए ये तो करीना हो गया और ये क्या हो गया, कैटरीना हो गया। इसके बीच में जो है कितने लोग विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यहां पर देखिए बताया गया है 21 व्यक्ति हैं, तो ये 21 व्यक्ति हो गया। ठीक है, फिर अब हमको पूछ रहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से कैटरीना किस स्थान पर जो है खड़ी है। तो बाएं छोर से पूछ रहा है तो पहले कैटरीना का जो हम दाएं छोर से निकाल लेते हैं कितना है। तो यहां पर तक तो देखिए करीना है, फिर आगे जो है 21 हो गया और ये एक अलग से हो गया, यानी कि कैटरीना का दाएं छोर से कितना होगा देखते हैं। तो ये जो हो गया कितना हो जाएगा, 19 तो इधर हो गया प्लस 21 इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और एक जो है कैटरीना को हम ऐड करेंगे, यानी कितना होगा 19 1 20 20 और 21 हो गया 41। ठीक है, ये जो है कितने, ये हो गया 41 41, ये क्या हो गया, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट किसका हो गया, दाएं से। ये किसका पोजीशन है, कैटरीना का पोजीशन है। ठीक है, अब बाएं से अगर कैटरीना का हमको निकालना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से टोटल माइनस राइट में जो पोजीशन होगा कैटरीना का उसमें एक ऐड कर दिए, यानी कि 50 माइनस 41 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10th पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो 10th पोजीशन है कैटरीना का बाएं छोर से। अब यहां पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि बैक को जो है 20, ये जो है लिखा गया है केम का
ये नंबर में लिखा गया है, उसी तरह ये क्या होगा। तो देखिए बैक को क्या लिखा गया है, BAC के। यहां पर जो है 4 लेटर को जो है टोटल कितने लेटर में नंबर में बदल दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्चुअल में क्या है, अगर इसको 2 डिजिट में रखेंगे तो ये है, ठीक है। तो ये 23 है, ये कितना है 25 है, ये कितना है 21 है, और ये कितना है 5 है। फिर देखिए यहां पर कैम को क्या लिखा गया है, फिर A को 25, इसको अगर देखेंगे C को 21, और M को कितना हो गया 11, और E को 7। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो B को 23 दिया गया है, C को 21 दिया गया है, और GBJH को लिखना है। इसमें देखिए अगर इसमें हम कुछ भी अलग टाइप का करेंगे तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम सोचेंगे इसका हो सकता है B का रिवर्स है, तो B का रिवर्स कितना होता है, B होता है कितना 26, 26 में से हो सकता है 3 माइनस कर लिया है तो 23 हो गया है। A का कितना होता है, A का होता है कितना, A होता है 1 नंबर पे, तो A का रिवर्स कितना होगा 26। अब देखिए इसमें 3 माइनस हो रहा है और इसमें 1 माइनस हो रहा है, ये तो कुछ ये कंफर्म नहीं हो रहा है, कुछ अलग चीज है। इसमें क्या है कि आप देखिए A से लेके B तक लिखिए, A B, मैक्सिमम कितना तक पूछ रहा है यहाँ पर M तक लिखिएगा तो आपको सभी कोड मिल जाएंगे, C D E F G H I J K L M, ठीक है। अब देखिए A के लिए यहाँ कितना 25, B के लिए कितना 23 दिया गया है, C के लिए 21 दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह 2 का डिफरेंस देखिए है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, F के लिए 15, फिर ये हो गया G के लिए 13, 11, देखिए H के लिए जो है यहाँ पर क्या दिया गया है 11 दिया गया है, 25 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर जो है कितना हो गया 19 के बाद हो गया 17, 17 के बाद 15, 15 के बाद 13, फिर हो गया 11 हो गया, 11 हो गया, फिर 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। 25, 23, 21, 19, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का, 2 का, 2 का, फिर 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 2 का, सभी में 2 डिफरेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि B के लिए जो है 23 दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए C के लिए 21 दिया गया है, K के लिए जो है 5 दिया गया है, K के लिए 5 है, C के लिए जो है कितना है 21 है, A के लिए 25 है, M के लिए 11 है। नहीं, ये 11 नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। M के लिए जो है यहां पर ये देखिए 1 दिया गया है, और इसको E के लिए कितना है 17 दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह जो है यही इसका पैटर्न है, इससे ही कोड निकालना है। तो G है, G के लिए कितना हो जाएगा, G के लिए 13, फिर कितना हो जाएगा A के लिए 25, फिर J के लिए कितना हो जाएगा 7, फिर H के लिए कितना हो जाएगा 11। इसको एक साथ लिखिए 13, 25, 7, 11, ठीक है। 13, 25, 7, 11, 13, 25, 7, 11। नहीं, ये A के लिए नहीं है, यहाँ पे B पूछा गया ऑलरेडी। देखिए यहाँ B पूछा गया, तो B के लिए कितना है 23 है, ठीक है। ये कितना है 23 है। B के लिए 23 है, यहाँ पे 23 होगा। 13, 23, 711, 13, 23, 711, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ये कुछ नया था। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कौन कौन सा जो है कथन जरूरी है। x को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। यहां देखिए x प्लस वाई को जो है 8 दिन में बना रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि x प्लस, केवल यही बोलने से तो होगा कि x को कितना टाइम लगेगा, नहीं, दोनों मिलकर बना रहा है, इससे ये नहीं पता चलेगा x को इतना समय लगा। दूसरा है x takes y 5 days more than y to build the wall। ठीक है, अब जो है x को जो है 5 दिन ज्यादा लगे किससे, y से। ये भी अगर डिफरेंस भी बता दिया जाएगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें काम का कैपेसिटी कितना है वो हमको बताना जरूरी है। ठीक है, इसलिए उससे पता चलेगा कि x को जो है कितना टाइम लगेगा, x का कैपेसिटी पे ये डिपेंड लगता है। ठीक है, तो दोनों जो है, दोनों स्टेटमेंट से ये मैंने नहीं पता चलेगा कि x को जो है कितना टाइम लगेगा, इसलिए नो तो 1 नो ही 2 सफिशिएंट है इसको जवाब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, द गिवन फिगर, दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं का न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखा है हमारे पास जो रेखाएं होती है, एक तो हो गया खड़ी रेखा, एक झुकी हुई रेखा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक तो ये हो गया वर्टिकल लाइंस खड़ी रेखा, एक ये हो गया क्या क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एक होता है स्लैंट। ठीक है, एक होता है झुकी हुई रेखा स्लैंट लाइन। ठीक है, तो ये जो है तीनों सीधी रेखाएं हैं, ये 3 टाइप है, ये देखते हैं। पहले देखते हैं वर्टिकल लाइन कितना है, तो ये हो गया, एक इसको ले लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा इसको ले लिए, तीसरा इसको ले लिए, चौथा इसको ले लिए, पांचवा इसको ले लिए। ठीक है, तो ये जो है कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट कलर को लेते हैं, इसमें देखिए कितना है, एक तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये है, तीसरा ये है, चौथा मेरा ये है। तो इसमें कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो नेक्स्ट लेते हैं वो क्या हो जाएगा, एक देखिए ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें कोई भी नहीं है, ये हो गया 8। तो अब देखिए यहां पर कितने हो गए, अगर आप इसको काउंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो कितना हो गया, आप देखिए 5 प्लस 4 प्लस 8, तो टोटल जो है इसमें 17 रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए एक सीरीज दिया गया है, इसमें क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने चिन्ह हैं, चिन्ह को फाइंड आउट करना है जो संख्या के ठीक बाद में और स्वरों के ठीक पहले आता है। ठीक है, ये क्या है, चिन्ह है, यानी यहां पर सिंबल होना चाहिए, और ये जो है सिंबल जो संख्या के ठीक बाद में और स्वरों के ठीक पहले आता है। ठीक है, संख्या के बाद में सिंबल होगा, यानी यहां पर क्या होगा, नंबर होगा, और ये चिन्ह जो है स्वरों के ठीक पहले आता है। स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए, यानी कि भवेल। ठीक है, तो आप देखिए, तो पहले कि सिर्फ सिंबल मेन मेरा है, तो सिंबल देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो सिंबल यहाँ है, ये देखिए ये नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड मेरा नंबर है।
सिंबल यहाँ है, यहाँ पर देखिए नंबर है, लेकिन सिंबल के बाद में क्या है कि ये व्यंजन है। ठीक है, ये भवेल एल नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। अब सिंबल यहाँ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंबल के बाद में नंबर आता है, पहले नंबर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि सिंबल के पहले क्या है, नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरा अल्फ़ाबेट है, ये भी नहीं हुआ। इसको देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में भवेल तो है लेकिन पहले नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये भी मेरा नहीं होगा, भवेल नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, क्या यहाँ पे तो एक भी सही नहीं है। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ भवेल। भवेल के द्वारा जो है इसको फॉलो होना चाहिए, फॉलोड बाय अ भवेल एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। तो यही चीज है, पहले जो है नंबर आना चाहिए, प्रिसीडेड बाय अ नंबर और फॉलोड बाय अ भवेल। जो संख्या के ऐसे कितने चिन्ह हैं जो संख्या के ठीक बाद में, ठीक है, संख्या के ठीक बाद में और स्वरों के ठीक पहले आता है। एक भी नहीं है, ठीक है, इसमें जो है एक भी नहीं है। देखिए अच्छा, इस